राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स, एक तरफ रजवाड़े हैं, सामने की तरफ नाइट्स हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा अभी तक जरूर भारी है। अगर हम पिछले 7 मुकाबलों को देखें, 6-1 से आगे निकल 133 रन बनाए हैं कोलकाता ने। तो पहले तो देखिए, बाकी सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है, सब हो जाएगा, सारी एनालिसिस बॉलिंग की, बैटिंग की, रियान पराग की कैचिंग, सेल्फी सेलिब्रेशन, सब बातें करेंगे। तो पहले हम आपको बता देंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस शो पे क्या होती है। वो होती है हमारी गैसिंग गेम, ठीक है, नहीं मतलब सीरियसली हमारी जो गैसिंग गेम है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और आज हमारी रेंज थी गैसिंग गेम की 145 से लेके 235, ठीक है। हमने कहा था वानखेड़े में मैच हो रहा है, उसके बीच में आएगा तो तीनों फैल गए बिल्कुल रायते की तरह, ठीक है, कि कवर हो जाएगा पूरा, क्योंकि कुछ दिनों से नहीं गेम अच्छी नहीं चल रही, नाक कट रही हमारी। आज इतना कहना पड़ेगा कि कोलकाता ने कसम से नाक कटा दी ग्रुप की, वीरू ग्रुप की नाक कटा दी। मैं गौरव राधा कृष्ण देख रहा था अभी बीच में ना, तो उसमें सिर्फ कृष्ण जी की बात कहते हैं, सिर्फ अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सर प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि फल अगर ना मिले तो ठीक है, यहाँ पे फल मिल रहा है थोड़ा सड़ा हुआ और थोड़ा सिर्फ गुटली। तो हमें तो आपने ना डिकोड नहीं किया। डिकोड मैं आपको मंत्र बताता हूँ, ये वीरू भाई से ना प्रिडिक्शन मत कराना, उनसे मैदान में उतरवा के रन करवा देना, वो आपको ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन प्रिडिक्शन नहीं होगा। एक बात बताऊं, अगर वो डगआउट में भी बैठे हो ना, वानखेड़े में वीरू अगर डगआउट में भी बैठे हो तो 133 से ज्यादा बनाते हैं। ये पते की बात कही आपने। ये ऐसा आज बैटिंग एफर्ट रहा इनका, 133 रन बनाए हैं 9 विकेट पे। ये वानखेड़े जी, आप लोग ये कंफ्यूजन में ना रहिएगा कि ये चेन्नई है, इस पिच में कोई भूत प्रेत नहीं था। ये जो भी करा है इन्होंने खुद करा अपने आप। राजस्थान ने बॉलिंग करी टाइट, क्रिस मॉरिस एंड में तो 2 विकेट उठा ली उन्होंने, लास्ट ओवर में तो 4 विकेट उनको मिली है, फिज को 1 विकेट मिली है, एक जयदेव उनडकट को मिली है। दूसरी तरफ राहुल त्रिपाठी ने 36 रन तो बनाए 26 गेंदों में, पर कप्तान को भी रन आउट कर दिया। मॉर्गन को मिला वीरू पूरन का चूरन, यानी कि 0 पर 0 आउट। क्या कहते हैं उसको, प्लेटिनम डक, डायमंड डक, कुछ ऐसी कहते हैं ना, कि चांस ही नहीं मिला खेलने का। भाई चांस तो दे दो कप्तान को, मतलब एक बॉल भी नहीं खेले ना बेचारे। कजारिया कनारिया क्या सकारिया जी का, उनका भी ठीक ठाक कैरी कर रहा था कीपर के पास। तो जब उसमें मैं इसलिए कहता हूं कि अगर एंडर रसल 4 नंबर पे आते ना, वो 4 ही बॉल खेलते और चले जाते, अच्छा होता, चल जाते तो शायद फिर वो इन बीच के बॉलरों को ना गेंद नहीं डालने देते। मतलब शिवम दुबे, तेवतिया या रियान पराग या कोई और जो बीच के ओवर डालते ना, उनमें टेंशन क्रिएट कर देते हैं। अब क्या है कि उसमें हमारे जो त्रिपाठी जी है वो सेट थे, वो खेल रहे थे, उनसे शॉटें नहीं लगी बीच में, उन्होंने एक रन आउट करा दिया। दिनेश कार्तिक आए जरूर, लेकिन 24 बॉलें खेल के गए, लेकिन कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। तो वो जो बीच के ओवरों में रन नहीं आते ना, वहां पर टीमें फंस जाती हैं, खासकर वानखेड़े पे, क्योंकि वो मोमेंटम अगर एक बार दे जाओ ना, तो हमने देखा है कि फिर पीछे पैट कमिंस भी मार लेते, लेकिन वो मोमेंटम ही नहीं मिला केकेआर को आज। मतलब वानखेड़े पे आप सोच कहीं भी, हाँ, पहले ओवर में नहीं मिला, पावर प्ले में भी नहीं मिला, मतलब 25 रन बनाए 1 विकेट पे, उसमें भी नहीं मिला। और बीच के खासकर ओवरों में मैं एक बात करता हूँ, या नहीं, प्रज्ञान वीरू सही कह रहे हैं कि बीच में तो मोमेंटम मिला ही नहीं, चलिए, पर बिगिनिंग में आप पावर प्ले अगर 25 रन का खेले और विकेट सिर्फ एक ही गिरा है, ऐसा नहीं कि बतेरे विकेट गिर गए हैं, क्योंकि उस दिन 5 विकेट गिरे थे, तब भी ज्यादा रन थे, मेरे ख्याल से 32 रन बनाए थे या 36 रन बनाए थे पावर प्ले में इन्होंने, 5 विकेट खोने के बाद। आज क्या हुआ इस पावर प्ले में? देखिए, पहला तो ये प्रेशर था, बल्लेबाज पे हमेशा प्रेशर रहता है कि जब आप मुंबई जैसी विकेटों में खेल रहे हो, आपको एक गति से रन बनाना पड़ता है। और ऊपर से अगर आप ये टूर्नामेंट फॉलो कर रहे हैं, जो शुभमन गिल है या फिर नीतीश राणा है, वो कुछ ज्यादा ही जोर से या तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, वो अपना जो टाइमिंग है, जो एक रिदम होता है, वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। उसमें अगर आप देखेंगे, पहले 6 ओवरों में उन्होंने कुछ 22 डॉट बॉलें खेली है, तो वो प्रेशर बिल्ड हो गया। उन्हें ये रियलाइज हुआ बीच में कि भाई हम कर क्या रहे हैं, 25 रन बने हैं तो क्या करें। तो इसलिए वो शायद वो जो रन ना होते हुए भी वो रन भाग गए, क्योंकि वो जो प्रेशर बिल्ड हुआ था उसको कहीं ना कहीं तो निकालना होता है, तो कहीं गलत तरीके से निकल गया। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। विकेट अच्छा है, लेकिन आपको ना वो रिदम पकड़ना पड़ेगा।
आप ऐसे जाके ज्यादा अपना जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा कोशिश करेंगे तो फिर मिसमैच हो जाता है। अगर आप पानी को ऐसे पकड़ेंगे तो हाथ में रहेगा, ज्यादा जकड़ेंगे उसको तो हाथ से निकल जाता है। पर आज पानी फिर गया जैसे कोलकाता के अरमानों पर अगर हम सलामी बल्लेबाज की बात करें और अप्रोच की बात करें तो भाई प्रोफेसर सहवाग से अच्छा तो कोई आपको समझा ही नहीं सकते इसके बारे में। शुभमन गिल आपके हिसाब से वीरू क्या गलत कर रहे हैं, क्या जो कदम उनके पड़ रहे हैं वो ठीक नहीं गिर रहे? क्योंकि रन बने थे उनके 2020 में, पर ये सबसे बड़ी शिकायत लोगों की रही थी कि जो स्ट्राइक रेट है वो ओपनर का स्ट्राइक रेट, पावर प्ले वाला स्ट्राइक रेट नहीं है। अगर 117 आप करें तो वो नहीं है अच्छा स्ट्राइक रेट। अब स्ट्राइक रेट थोड़ा तो इंप्रूव हुआ पर रन ही नहीं आ रहे। तो आपने क्या देखा है? देखिए मुझे लगता है कि वो खिलाड़ी जो है ना वो लॉन्ग फॉर्मेट के खिलाड़ी है, मतलब 50 ओवर और टेस्ट मैच के खिलाड़ी है। T20 में क्या है कि आपको एट विल चौके मारने पड़ते हैं, या तो फिर आप सिर्फ ये सोचो कि भाई मेरा रोल जो है वो यहाँ पर बाउंड्री मारने का नहीं है, सिर्फ ये है कि मैं एक छोर संभाल के रखूं। तो मैं इसलिए कह रहा था कि जब वो एक छोर पे रहेंगे ना, और दूसरी तरफ से मैं कह रहा था नीतीश राणा को 4 नंबर खिलाइए और सुनील नारायण को आप ओपनिंग कराइए या इवन त्रिपाठी को ओपनिंग कराइए, जो पावर प्ले कैश करें शुभमन गिल के लिए। क्योंकि शुभमन गिल अगर 6 ओवर निकाल देंगे ना और बीच में जो तेवतिया आएंगे या शुभम दुबे आएंगे, उन जैसे गेंदबाजों को फिर वो शायद छक्के चौके बड़े आराम से मार सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि वो बहुत हार्ड हैंड से खेल रहे हैं, जिसमें क्या है उनकी ना टाइमिंग हो रही है ना उनको रन मिल रहे हैं। तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो शायद सिर्फ टाइम वाले प्लेयर है कि भाई टाइम कलर गैप में जाए, कभी कभी नहीं जाती ना तो फिर वो अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लॉन्ग फॉर्मेट के बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, बट T20 फॉर्मेट में जब एट विल चौके या छक्के मारने पड़ते हैं ना, वहां पर वो उनकी गेम नहीं है, तो वो वहां पर फंस जाते हैं कि जब वो मारने जाते हैं तो आउट हो जाते हैं। तो या तो उनका रोल पिछले साल वाला रहे कि वो एक एंड पकड़ के रखें, इसलिए उनके साथ जो भी आए ना, सुनील नारायण आए या त्रिपाठी आए, इवन एंडरसन आए, वो काम करें एट विल चौके छक्के मारने का, ताकि उनके ऊपर से प्रेशर हट जाए। तो वैसा कुछ करना पड़ेगा, वरना तो फिर एक ही इलाज है कि अब 5-6 मैच हो गए हैं, तो आप रिप्लेसमेंट ढूंढिए कि भाई शुभमन गिल को बाहर बैठाइए और किसी और खिलाड़ी को मौका दीजिए। त्रिपाठी जी ओपनिंग करने आ जाए या सुनील नारायण ओपनिंग करने आ जाए, और नीचे वाले जो आज बहुत देर हो गई थी, एंडरसन जब 16.2 में आए तो उन्होंने 2 ही बॉलें खेली थी, तो उनके पास भी समय नहीं था। तो मैं तो इसलिए यही चाहता हूं कि अब आप ये सोच के चलो यार, आप हार चुके हो इस टूर्नामेंट से, शायद बाहर हो चुके हो, तो हम लोग को चेंज करते हैं। चेंज करने में शायद एंडरसन को ऊपर लाते हैं, देखते हैं सुनील नारायण को ऊपर लाते हैं, कि जो कि उनके लिए काम की है ये स्ट्रेटेजी। तो जब उनके लिए वो काम किए तो शायद वो इस बार भी काम करें। डॉट बॉल परसेंटेज जो है शुभमन गिल की, लास्ट इस डिस्कशन को क्लोज करने के लिए आपको दिखा जो खराब कर दी। नहीं, बिल्कुल सीजन 2020 और 2021 की बात कर रहे तो 14 मैचेस में 440 रन बनाए थे। वहां पर स्ट्राइक रेट जरूर कम था, लेकिन एटलीस्ट